आप लोग जो ये स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जैक बोर्ड क्लास 8 का मैथ साइंस और सोशल साइंस का आंसर की है, और आप लोग इससे पता लगा सकते हैं क्या कि आप लोग कितना स्कोर किए हैं। तो चलते हम लोग फटाफट। तो इसमें क्या है कि 1 नंबर में दिया गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो इसका सी नंबर होगा 0। 2 नंबर सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, इसका 2 नंबर हो जाएगा, यानी ए का 2 हो जाएगा। 3 नंबर में क्या 16/-24 का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर हो जाएगा 2/3। 4 नंबर निम्न में से कौन योग तत्सम है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, इसका ए नंबर। और उसके बाद 5 नंबर का क्या हो जाएगा बी नंबर। 6 नंबर का ए नंबर हो जाएगा। 7 नंबर के 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होगी, तो अनंत। 8 नंबर में बता रहे हैं, तो 8 नंबर का कितना नंबर हो जाएगा ए नंबर -5/8। 8 के बाद 9 का कितना 0.3 गुना 0.3 का गुणनफल होगा, तो इसका बी नंबर हो जाएगा 0.09। 10 नंबर वो संख्या 0 है, तो संख्या 0 क्या है, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक। 11 31.36 का वर्गमूल होगा, तो इसका 5.6 हो जाएगा इसका। निम्न में कौन विषम संख्या का वर्ग है, तो 169। रूट 676 का मान होगा, तो 26। 256/441 का वर्गमूल होगा, तो 16/21। 15 का क्या हो जाएगा, तो 576। एक पाइथागोरस ट्रिक होगा, तो इसका ए नंबर हो जाएगा। रूट 196 गुना 16 का मान होगा, तो 56। संख्या 11 का घन होगा, तो 1331 हो जाएगा इसका। और इसका 19 का कितना हो जाएगा 9 नंबर हो जाएंगे। इसका 700 क्या बता रहे हैं 29 का घनमूल जो है। अब देखिए 27,000 का घनमूल क्या हो जाएगा 30। निम्न में कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा 63। 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा, तो 5 ही होगा। अब 23 नंबर में क्या है, 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे बी नंबर हो जाएगा। 23 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर में क्या बता रहा है 5 पे माइनस क्यू का सही मान होगा, तो सी नंबर इसका हो जाएगा। 25 का हो जाएगा ए नंबर घातांक। अब 14 पी स्क्वायर और 15 पी स्क्वायर के बीच की कितनी संख्या है, तो इसमें ये नंबर हो जाएगा 28। x पे पावर 0 का मान होगा, तो इसका कितना 1 हो जाएगा। उसी तरह क्या है 999 का पे 0 पे पावर क्या हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, यानी बी नंबर। रामानुज कौन है, तो ये गणितज्ञ है। और 30 नंबर का जो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 31 का, तो 31 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 32 का 0.005 का मान होगा, तो इसका 32 का क्या हो जाएगा आंसर, इसका बी नंबर हो जाएगा इसका। 33 में
33 का आंसर कितना हो जाएगा? ए नंबर। अब 34 का, यदि संख्या 72x है ना, संख्या 72x को 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। और उसके बाद 35 नंबर का क्या हो जाएगा? सी नंबर। 36, तो 36 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। 3 अंकों की संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है? तो ये डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर का 13, 39 निम्न में कौन त्रिपदी बीजीय व्यंजक है? तो इसका बी नंबर हो जाएगा। 40 नंबर का क्या हो जाएगा? 8400 हो जाएगा। 41 का क्या हो जाएगा? x बराबर 28 हो जाएगा, नहीं ए हो जाएगा इसका। 42 का डी नंबर। 43 का ए नंबर हो जाएगा। 44 का बी हो जाएगा। उसके बाद 45 का डी नंबर हो जाएगा। 46 का सी नंबर हो जाएगा। 47 का क्या है? ए नंबर हो जाएगा। 48 समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कौन होता है? तो बराबर होते हैं, ए नंबर हो जाएगा इसका। 49 नंबर, तो 49 नंबर में क्या बता रहे हैं कि इसमें ऑयलर सूत्र ए प्लस भी बराबर ई प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा। यानी भी बराबर बिंदुओं की संख्या ये नहीं होता है। भी जो होता है ये वर्टेक्स होता है, यानी किनारा होता है। सॉरी, किनारा नहीं होता है, शीर्ष होता है इसका। अब लास्ट है ना, मैथ का लास्ट क्या है? वर्ग अंतराल 10 और से क्या है 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर 15 हो जाएगा। अब मैथ कंप्लीट हो गया। मैथ के बाद अब क्या है? इसमें साइंस दिया गया है, तो साइंस का भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा का, ए नंबर हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने, बी नंबर। निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये सभी में, इनमें सभी हो जाएगा। विद्युत के सुचालक और धातु का क्या नाम है? तो ग्रेफाइट होते हैं। घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है? तो गतिशील वस्तुओं पर। गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है? तो ये डी नंबर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। 57 नंबर के, एंथ्रेक्स रोग किस में होते हैं? तो मनुष्य में और मवेशियों में, दोनों में होते हैं। तो ये सी नंबर हो जाएगा इसका। कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली कहलाता है? तो ये लाइसोसोम हो जाएगा। कोक किस शुद्ध रूप का है? तो कोक किस शुद्ध रूप का? तो कार्बन का हो जाएगा, बी नंबर। 59 का, उसके बाद 60 का, ईंधन का उसमें मान का मात्रा कौन है? तो ये किलो जूल प्रति केजी हो जाता है, यानी बी नंबर होगा 60 नंबर का। उसके बाद कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रभावित होने पर भी दीप्त होता है? तो ये एलईडी हो जाता है, बी नंबर। 61 के बाद 62, जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ये उन्हें क्या कहते हैं? प्रदीप्त पिंड कहते हैं, सी नंबर हो जाएगा इसका। 62 के बाद 63, एक उच्च आघातवर्धीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है वह कहलाता है एल्यूमिनियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? तो ये बी नंबर 21%। कौन सा कोशिका केवल पौधे में पाए जाते हैं?
तो इसका ए कोशिका भित्ति। 65 स्त्रियों में आतर्व चक्र की समान अवधि क्या है? तो इसका डी नंबर हो जाएगा 28। प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड है? तो इसका बी नंबर हो जाएगा। 68 किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? तो ए नंबर आपतित किरण। 69 पीतल है, तो इसका ए नंबर हो जाएगा धातु। 70 संश्लेषित रेशे की छोटी इकाई से बने होते हैं, तो इसका ए नंबर हो जाएगा बहुलक। 70 के बाद 71 गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्मदर्शी से होती है? तो ये बी नंबर कवक से। 72 में क्या है? निम्न में प्रतिजीवी कौन है? तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन। नींबू का रस है, तो ये सुचालक। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CuSO4 हो जाता है। 75 किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो CFCs। पेट्रोलियम पदार्थ के संघटक कौन से हैं? तो इसमें क्या? इनमें से सभी। निम्न में कौन घर्षण है? तो इसमें क्या? स्थैतिक लोटनिक दोनों हो जाते हैं, सी। 78 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, तो लगभग 1 न्यूटन। 79 राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो इसका बी नंबर डॉल्फिन। कोशिका केंद्र के अंदर क्या है? 80 नंबर का क्या है? कोशिका केंद्र के अंदर क्या है? तो इसमें सी नंबर क्रोमोसोम। कागज पर कितने बार पुनर्चक्रण संभव है? तो इसमें ए 5 से 7 बार। 82 किशोरावस्था की शुरुआत किस उम्र में होती है? तो ये 11। 82 के बाद 83 टेस्टोस्टेरोन है, तो ये पुरुष हार्मोन होते हैं, और एस्ट्रोजन जो होते हैं स्त्री हार्मोन में होते हैं। 83 के बाद 84 सोडियम को किस में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल, जिसको केरोसिन भी कहते हैं। बारूद में निम्न में से कौन पदार्थ होता है? तो ए नंबर सल्फर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो इसमें बी नंबर हो जाएगा 2। 87 नेत्र गोलक के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो ये कॉर्निया, ए। उसके बाद 88 एक दूसरे के संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करते? तो ध्वनि। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, तो क्या है? खनिज। निम्नलिखित में कौन सा अवधानशील पदार्थ है? तो पत्थर। 91 नंबर निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? तो नायलॉन। 92 में क्या है? प्राकृतिक गैसों में मुख्यतः गैस होती है, तो मीथेन, ए नंबर हो जाएगा 92 का। 93 में क्या है? 93 में मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? तो इसका बी नंबर हो जाएगा चूजा। 94 कवक क्या है? बहुकोशिकीय। 95 किस कारण से वन मृदा के नीचे दब गए हैं? तो इसमें बाढ़ के कारण, प्राकृतिक परिक्रमों के कारण, यानी ए और बी दोनों। 95 के बाद 96 बेकेलाइट है एक, क्या है? प्लास्टिक। 97 में क्या है? पेशीय बल का उपयोग किस लिए करते हैं? तो ये शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए, कठिन कार्य को करने के लिए। इसमें क्या होगा? ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी सी नंबर इसका हो जाएगा। 97 के बाद 98 पर्यावरण का वो जैविक कारक है, तो क्या है? वायु।
सामान्य जब सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? तो ये विषाणु के द्वारा होते हैं। वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है? तो वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होते हैं? तो ये सी नंबर हो जाएगा, केचुआ। उसके बाद हम लोग जाते हैं किसमें? सोशल साइंस, है ना, सामाजिक विज्ञान में हम लोग जाते हैं। और ये वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब उसके बाद 101 नंबर में क्या है? किसने वुड्स स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया है? तो इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, एडरसन। अब उसके बाद 102, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो कैप्टन मुनरो। 103, पांडे गणपत राय कहाँ के जमींदार थे? तो क्या है? भैरो। 104, मिरातुल अखबार का संपादक किसने किया? तो इसका सही जो आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। भारत शिक्षा का मेघना कर्ता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड की नीति पत्र को। उसके बाद 106, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से शुरू हुआ था? तो सिंहभूम से। 107, बाबा साहेब अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत कब की? तो 1927, यानी बी नंबर। 108 में विद्रोही सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को। उसके बाद 109, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ज्योतिराव फूले ने। 110, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई? तो 1900 ईस्वी में। 111, 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? तो बनारस में, डी नंबर हो जाएगा इसका। 112, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसमें दादा भाई नौरोजी को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं? तो अभिलेखागार में। 113 के बाद अब क्या है? 114 में हम लोग जाते हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि तृतीय आंग्र मैसूर युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो इसमें टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुआ था। 115 नंबर, झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये एडवर्ड क्या है? हैमिल्टन क्या है? एडवर्ड हैमिल्टन ह्यूइटली। उसके बाद 116, तो 116 में क्या है? राजस्थान क्या है? राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनाए जाते हैं? क्या है? बंडाना। 117 में, तो सती प्रथा का पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था? तो हर्षवर्धन ने। 118, जिन खनिजों की निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह है कूप की खनन। ए नंबर हो जाएगा 118 का। 119 का, बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न हुआ है? तो इसमें क्या होगा? डी नंबर, इनमें से सभी। उसके बाद 120 नंबर में, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है? तो संभाव संसाधन का हो जाएगा, बी नंबर। उसके बाद 101, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह किस जिले में स्थित है? तो ये बी नंबर, लातेहार में। 121 के बाद 122, किस खनिज को काला सोना कहते हैं? तो सी नंबर, पेट्रोलियम को। 123, नोवा मुंडी, कुआ, किरुबुरु आदि किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र है? तो यह डी नंबर, लोअयस्क। 124, निम्न में से कौन रोपण कृषि से संबंधित है? इनमें से सभी। 125, विद्युत से चलने वाले करघों को क्या कहा जाता है? तो पावर लूम। ग्रेट लेंस का संबंध है? तो ये 5 झीलों का समूह से।
और धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में। 128 में सतत पोषीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया था? तो ये बी नंबर रियो। 129, तो 129 में क्या है कि आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार का है? तो 4 प्रकार का है। 130, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली? 1765 ईस्वी में। 131 नंबर, निम्न में से कौन भारत का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो ये क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा, गोरखपुर और मुजफ्फरपुर। 132, भारत में गेहूं किस ऋतु में उगाए जाते हैं? तो शीत ऋतु में। 133, झारखंड में 2 लौह इस्पात केंद्र कौन है? तो इसमें क्या है? जमशेदपुर और बोकारो। 134 में आप जाते हैं, तो 134 में निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसमें क्या बता, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? तो मछली भी आता है, खनन भी आता है, कपास भी आता है। मछली पकड़ना, खनन और कपास उगाना सब आता है। इसका डी नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं। अब 165, विश्व की सबसे गहरी सोने की खान कौन सी है? तो ये सी नंबर हो जाएगा, कोलार। 135 के बाद 136, निम्न में से कौन जनसंख्या वेतन को प्रभावित नहीं करता? तो सी नंबर, रहन सहन। 137 में क्या है, किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? तो राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 124 में। 139, वैसा कानून जिनका संबंध व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन, जमीन जायदाद विकास, तलाक आदि से हो, क्या कहलाता है? ये दीवानी कानून। 140, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोध दिवस कब मनाए जाते हैं? तो डी नंबर, 26 जून। 141, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो बी नंबर, भारत का। 142 नंबर, 142 नंबर में क्या है कि संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो ये बी नंबर, केंद्र सरकार। 142 के बाद 143, किस दल को बहुमत प्राप्त करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य होने चाहिए? तो सी नंबर, 172। 144, फ्लोराइड युक्त पानी में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो बी नंबर, कमजोर हड्डी। 145, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति, ये नंबर हो जाएगा इसका। 146, कलकत्ता उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो 1856 में। लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को। व्यक्ति, इसमें क्या बताना है? व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किस योजना के अंतर्गत है? तो इसका डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्वच्छ भारत अभियान। और लास्ट बचा है, और सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएंगे, 2014। और आप लोगों से है ना अनुरोध है कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।